जय माता दी गाइज। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज ये ब्लॉग है हमारा संडे वाले दिन का। तो यहाँ पर आ गए हम छत में। तो आज ना अपने गमलों की देख रेख कर लेते हैं। देखिए नीचे ना हमारा फंसा हुआ है और हम खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम गिर भी गए हैं। तो जितनी भी ये पीली पीली पत्तियाँ हैं ना अपने मनी प्लांट की, और जितने भी हमारे यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं सबकी देख रेख कर लेते, क्योंकि संडे वाले दिन ही ऐसा कुछ होता है कि सुबह से थोड़ी टाइम भी मिल जाता है। नहीं तो डेली अपने सुबह के वही काम रहते हैं कि यार जल्दी जल्दी वाले झाड़ू पोंछा करो और फिर स्नान ध्यान करो और किचन में लग जाओ। तो यहाँ पर ना इतनी पत्तियाँ हमने निकाल लिया है और अब चलना है हमको छत में। छत की भी थोड़ा सा साफ़ सफाई वाले अपने काम करना है। और इस समय ना लाल वाले बंदर ना इतने आते हैं कि जब आ जाते हैं ना इतना तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं कि छत में हम कुछ भी नहीं डाल पाते हैं। वैसे धूप तो अभी अच्छी निकल रही है, अभी कोहरा बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमने नीचे झाड़ू लगा लिया नीचे वाली छत में। अब आ गए ऊपर वाली छत में। तो देखिए कितना कूड़ा है। और नीचे ना यहाँ पर ना यानी नीचे आप लोग देख रहे हैं ना, ये टावर के नीचे की छत है दिख रही है। तो यहाँ पर ना इतना कूड़ा इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से हम झाड़ू लगा लेते हैं। और वैसे भी ना हफ्ता 10 दिन में अपनी छत की देख रेख करना चाहिए, यानी झाड़ू लगाना, धुलाई करना। और हम तो बस संडे वाले दिन ही हमारे पास टाइम रहता है। और आप लोग इस समय देख ही रहे हैं कि कितने काम हो जाते हैं। और कोशिश पूरी करते रहते हैं कि जिस दिन हम वीडियो शूट करें उसी दिन एडिट करें, लेकिन इस समय बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और आज ना हम अपना नाइट ड्रेस से पहने हुए हैं। आप लोग ज़्यादा गेस मत करिएगा। और जैसे ही थे ना वैसे ऊपर छत में भी आ गए हैं। पहले हम सोचते थे कि अपना ड्रेस चेंज कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बहनें हैं ना वो कहती भी रहती हैं कि पता नहीं कैसे कैसे ड्रेस पहन के वीडियो शूट करने लगती है। लेकिन यार घर में रहो ना तो सब ऐसे उल्टे सीधे ड्रेस तो पहनना ही होता है। और हमको ना थोड़ी सी दिखावटी पर नहीं लगता। हम जैसे हैं ना वैसे, हम जैसे शुरू से रहे ना वैसे आज भी हमारे साथ है। हम कितना भी यूट्यूब में हैं फिर भी हम दिखावटीपन वाला नहीं पहन पाते हैं कि जब हम कोई वीडियो शूट करना है तभी हम रेडी हों, तभी हम इतना टीम टीम झाम करें, तभी वीडियो शूट करें। हम जैसे रहते हैं ना वैसे अपना आ जाते हैं। कभी कभी ना हमारे बच्चे भी कहते हैं कि मम्मा थोड़ा सा आप सच समझ जाया करिए। हमने कहा बाबू कोई बात नहीं है, जैसा हम हमेशा रहें वैसे हमको रहने दो। और यहाँ पर देखिए कितना कचरा निकला हुआ है। तो सब कचरा ना ऐसे पॉलीथीन में रख लेते हैं, क्योंकि ये कचरा ना यहाँ अगर छत में ऐसे रख देंगे ना तो फिर से मंकी आ करके ऐसे कर देंगे। तो इसको ना नीचे जाएंगे ना तभी लेते जाएंगे। और यहाँ झाड़ू लग गए। अब चलते हैं उधर की छत में, तो वहाँ भी झाड़ू लगा लेते हैं अच्छे से। संडे वाले दिन ना हम बहनों के पास ना कितने काम हो जाते हैं। हम लोगों को ना रात में ही सोचना पड़ता है कि कल संडे है, पहले हमको क्या काम करना है। तो पहले तो दिमाग में रहता है कि हमको कपड़े धुलना है। तो कपड़े भी हम धुल करके डाल आए हैं। मशीन आज लगा दिए थे तो मशीन में ही कपड़े डाल दिया था। वैसे भी कभी हम कपड़े मशीन में जल्दी नहीं धुलते हैं, क्योंकि मशीन के धुले हुए कपड़े ना हमारे पतिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। कह रहे हमारे कपड़े ना एकदम से गुंजट जाते हैं। तो कभी कभी होता है ना हम चुपके चुपके धुल करके डाल देते, उनसे नहीं बताते हैं। लेकिन फिर भी उनको पता चल ही जाता है कि हमने मशीन में कपड़े धुला है। तो यहाँ पर इतना कचरा निकला था और छत भी एकदम से हमारा क्लीन हो गया है। तो स्नान करने के बाद माँ भगवती की पूजा भी हो गई। और आज ना हमारे कान्हा जी के काफ़ी वस्त्र निकल आए थे, तो अपने कान्हा जी के वस्त्र भी धुल करके डाल देते हैं। और जब भी ना हम भगवान जी के वस्त्र धुलते हैं ना तो यहीं पर किचन में ही धुल लेते हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोग बताइएगा कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। वैसे ना कटोरे में ऐसे सर्फ ले लिए थे और इसी सर्फ में डाल करके ना अच्छे से इसी जग में ऐसे करके धुलते हैं। हमेशा ना हम भगवान जी के जितने भी कपड़े होते हैं ना कभी भी बाथरूम में नहीं धुलते हैं, हमेशा ऐसे ही धुलते हैं। वैसे हमारा भी जहाँ बर्तन साफ़ करते हैं ना ये हमारा बिल्कुल साफ़ रहता है। तो भगवान जी के कपड़े अब धुल करके डाल देते हैं धूप में। और इसके बाद चलते हैं अपने किचन में। तो किचन में आलू हमने रख दिया था बॉयल होने के लिए। और आज बच्चों का पतिदेव का कहना है कि आलू के पराठे बनाओ। वैसे भी ठंडियों में आलू के पराठे तो सभी को पसंद रहते हैं, लेकिन हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर पहले हम आटा गूंद लेते हैं। और आलू भी हमने छील करके रख लिया है। सुबह के साफ़ सफाई के ना काफ़ी काम हो गए। आ जाइए आप लोग भी। चाय और गर्मा गर्म आलू के पराठे रेडी हैं। पतिदेव इंतजार कर रहे हैं।
जिस दिन छुट्टी में रहते हैं ना उस दिन कुछ इसी तरह का आइटम चाहिए उनको, वैसे नहीं खाते हैं जल्दी। तो पहला पराठा निकालते हैं अपनी गौ माता को, दूसरे पराठे का भोग लगाते हैं अपने भगवान जी का और अपने पति देव को। सो गाइज हमारे आलू के पराठे बन गए हैं, आप लोग भी आ जाइए। तो जल्दी सबको निकाल देते हैं नाश्ता, और पति देव भी हमारे अपने कामों में लगे हुए हैं। का नाश्ता हो गया और आज हम जा रहे हैं श्री श्री सिद्धार्थी माता मंदिर, क्योंकि वहाँ पर है मीटिंग। और जैसे कि अब महीना दिसंबर का महीना ना पूरा हम भिक्षा ही मांगते हैं, यानी पूरा 1 महीने लग जाते हैं। इसके बाद 2-3 जनवरी तक हमको भिक्षा जमा करनी होती है। तो चलते हैं माँ भगवती के लेकर के आते हैं कैलेंडर, और पति देव को भी उधर ही जाना है ऑफिस। तो हमने कहा आप उनको मंदिर में छोड़ दीजिएगा और इसके बाद फिर आप निकल लीजिएगा। जिस दिन बच्चे घर में रहते हैं ना उस दिन टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। टाइम ना 12 बजने वाले हैं, तो जल्दी ही निकल रहे हैं। बच्चा पार्टी अपना घर में रहेगी, कोई टीवी देख रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है। तो चलते हैं, आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन कर। आप लोग भी मैया रानी के दर्शन करिए। और जैसे कि आज दिन था संडे, तो संडे वाले दिन ना मीटिंग थी यहाँ पर, और सब बहनें इकट्ठे होंगी, और इकट्ठा होने के बाद ना यहाँ पर माँ भगवती के कैलेंडर मिलेंगे। वैसे मतलब महीने में 3 मीटिंग यहाँ पर होती है, यानी 3 संडे मीटिंग होगी। तो हम भी आ गए हैं और बस सब बहनें आने वाली हैं। और गुरुजी यहाँ पर सबको बता रहे हैं कि माँ भगवती का जब 20 जनवरी को भंडारा होगा तो कैसे क्या हम लोगों को यहाँ पर कौन कौन से काम हम लोगों के लिए मिलेंगे, और कैसे हम सब लोगों को भिक्षा मांगना है। तो आप लोग भी गुरुजी के जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे खेलने का मौका दिया, जिसने तुझे टट्टी करवाया अपने पर, जिसने तुझे टॉयलेट करवाया, चलना उठना बैठना सिखाया, अंतोगत्ता तुमको अपने ही गोदी में ले लिया और तुम्हारी पंचतत्व शक्ति को भी समाप्त करवा दिया। इस पंचतत्व की शरीर से बनी शरीर को भी उन्होंने किया। उन्होंने बढ़िया बढ़िया पौष्टिक अनाज हमको प्रदान किया, फल फ्रूट दिया। आज उनको मैं देने को होता है तो नहीं दे पाता, ये हमारी विडंबना है, हम नहीं दे पाता। मेरा मन कहीं कहीं से अप्रसन्न है, या कहीं कहीं से हमारे अंदर लुलुपता भरी बड़ी पड़ी हुई है। भी बहुत दुखित है, बहुत ज्यादा दुखित है। दूसरी अवस्था में बताया, तीसरी बात बताया कि कौन सा ऐसा कर्म है, पूर्व जन्म के कौन सा कर्म, उसने कौन सा बीज बोया था कि प्रभु उसने तो सुखद जीवन भी नहीं जिया, युवावस्था में प्रणांत को प्राप्त कर लिया। कुछ तो पाप होगा स्वामी, कृपया सबका विस्तार से मुझे उल्लेख करें। भगवान शंकर ने बड़ी सहजता के साथ उस सबका उल्लेख किया। तो बहरहाल इस समय आज हमने बाधा समय है, तो प्रसन्न कल उसकी पहली मीटिंग में आया होता तो जरूर उल्लेख करता। तो आज तो आया, लेकिन हमें आपको बताया ये मेरे ही कर्म है। हमारी यूट्यूब फैमिली आप लोगों को भी गुरुजी के दर्शन करवा दिए, और गुरुजी के मुखार बिंदों से जो भी गुरुजी बोले हैं आप लोगों ने भी सुन लिया। और यहाँ पर गर्मा गर्म आ गई है चाय, और सभी भक्तों के लिए गर्मा गर्म समोसे भी आ गए हैं, समोसे के साथ नमकीन भी है। तो आप लोग भी आ जाइए, सब लोग प्रसाद पाते हैं। और सुबह से हम भी एक बार सिर्फ चाय पी करके आए थे, और ये सब आइटम देख करके ना तो हमको भी भूख लगी हुई है। तो हम भी यहाँ पर प्रसाद पहले आराम से लेते हैं, इसके बाद ही पतिदेव तो आने वाले नहीं, पतिदेव छोड़ करके चले गए हैं। और वो कह रहे हैं अब हम शाम को ही आएंगे, तो हमको ना पैदल ही जाना होगा। तो आप लोग भी आ जाइए। और यहाँ पर ना माता रानी के सुंदर सुंदर भजन चल रहे थे, इसीलिए ना यहाँ पर हम अपनी आवाज़ माँ भगवती के कैलेंडर हमने ले लिया है, और बस माँ भगवती के कैलेंडर लेकर के हम लोग चल रहे हैं अपने घर के लिए। शाम के ना 4 बज गए हैं, और हम सब बहनें माँ भगवती के कैलेंडर लेकर के अब हम जा रहे हैं घर।
पैदल ही जा रहे हैं। पतिदेव अभी ऑफिस में ही हैं, पतिदेव नहीं आ पाए हैं। घर आने के बाद ना बच्चे पूछ रहे हैं, मम्मा आप कहाँ थी इतने टाइम तक, महोत्सव घूमने गई थी क्या? हमने कहा बेटा कहीं नहीं गए थे, सिर्फ माँ भगवती के मंदिर में थे, आज वहाँ पर मीटिंग थी इसीलिए इतना टाइम लग गया। और कुछ समय पहले ना हमारे बच्चे ना ऑनलाइन टीवी मंगवाए थे, लेकिन ऑनलाइन टीवी कभी नहीं मंगवाना चाहिए, तो टीवी ना ख़राब निकल गई थी। इसके बाद ना उसको हमने चेंज करवा दिया है। और आज हम टीवी देखने जा रही हैं बंगला बाज़ार पास में। ये आगे की रूम की ना टीवी ख़राब हो गई थी, इसी वजह से ना हमको दूसरी टीवी भी लेना है। और यहाँ पर हम फ्रिज वगैरह भी देख रहे हैं। सो गाइज हम आ गए हैं बंगला बाज़ार, और फ्रिज भी हमको लेना है क्योंकि हमारी फ्रिज ना काफ़ी पुरानी हो गई। और जो पुरानी चीज़ हो जाती है ना, कितना भी उसको ठीक कराओ ना, फिर भी हमेशा ख़राब ही रहती है। तो यहाँ पर हमने फ्रिज भी देख लिया, इसके बाद हम टीवी भी देख रहे हैं। और टीवी देखने के बाद ना इसको बुक ही कर देते हैं, बुक करवाने के बाद ना ले करके चलते हैं। तो हम चल रहे हैं घर, और यहाँ पर भैया जी टीवी लेकर के आ भी गए थे, तो उन्होंने फिट भी कर दिया। और कभी कभी होता है ना, जब अंदर की रूम वाली टीवी ना बच्चे देखने लगते ना, तो हमारे लिए बहुत परेशानी होती थी, और हमारे मिश्रा जी को भी बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि उनको ना शुरू से आदत है भोजन करेंगे और टीवी देखेंगे, तो बेचारे ना न्यूज़ नहीं सुन पाते थे। तो हमने कहा यहाँ पर टीवी फिट करवा देते हैं, सही रहेगा। आने के बाद ना पतिदेव भी खुश हो जाएंगे। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइज, हर हर भोले।